हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैप्सूल। अब देखिए, अभी जो मैंने पिछले लेक्चर बताए थे उसमें मैंने आपको फार्माकोलॉजी की क्लासेस ली थी, जिसमें मैंने कंप्लीट करा दिया था जनरल फार्माकोलॉजी, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड ब्लड हेमेटोपोइटिक सिस्टम। अब देखिए, जो ये सारे लेक्चर हुए अभी कोलॉजी के हुए हैं, तो अभी 3 टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं। अब कुछ टॉपिक मैं सुटिक्स के कराऊंगा, जिसमें से आज जो मैं कराने वाला हूँ वो है कैप्सूल। इसके बाद कुछ टॉपिक स्टैटिक्स के होने के बाद फिर आगे देखेंगे क्या कराना है। तो इस तरह से हम पूरा हर सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। तो फिर चलिए आज शुरू करते हैं कैप्सूल। तो अब देखिए, कैप्सूल बता दूंगा मैं, उसके बाद देख लेंगे हम। अगर इसमें कंटिन्यू करना होगा तो मैं देख लूँगा स्टैटिक्स में अगला टॉपिक, या फिर वापस अगेन कोलॉजी पे हम स्विच कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम कैप्सूल। कैप्सूल क्या है, ये पढ़ने से पहले कैप्सूल हम जानेंगे किस में आता है। तो देखिए, ये आता है हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंडर में। किसमें? सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म जो रहते हैं 99% ओरल रूट से दिए जाते हैं। ओके, जिसमें हमारा इंक्लूड रहता है कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर। पाउडर में भी दो रहते हैं, उसमें रहता है हमारा एक तो ऐसे पाउडर जो ओरली देते हैं, और एक ऐसे जो हम टॉपिकली यूज करते हैं। ओके, तो कैप्सूल क्या है? देखो, कैप्सूल हमारा एक तरह का स्मॉल कंटेनर रहता है। ठीक है, ये एडवांस सॉलिड डोजेस फॉर्म है। कैप्सूल क्या है? एक एडवांस सॉलिड डोजेस फॉर्म है। इसको हम यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म भी कहते हैं। ये यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंडर भी आता है। ओके, अब देखिए, जो डोज रहता है हमारा, उसके स्टेट्स रहते हैं। क्या क्या? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट्स, एयर और सेमी सॉलिड। ओके, तो ये सब मिलके मटेरियल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं एडिटिव। एडिटिव यानी फॉर्मुलेशन, जो हमारी डोजेस फॉर्म है मेन। ओके, अब कैप्सूल जो है, कैप्सूल जो आया हमारा एक ग्रीक वर्ड है। किससे आया? लैटिन नाम में कैप और स्यूल। कैप और स्यूल। स्यूल यानी होता है सेल, यानी जो ढांचा, बॉडी। ओके, तो इसमें ये टूटा हुआ है कैप और स्यूल में। अब अगला पॉइंट जो कि आईएमपी है, इसको डिस्कवर किसने करा था? डुप्लेंस मोथ्स। डुप्लेंस मोथ्स। किसने? अगेन डुप्लेंस मोथ्स। इनने करा था इसको डिस्कवर। ओके, अब इसकी हिस्ट्री क्या है? अब देखिए, इसमें एक पॉइंट है टॉप पे। कैप्सूल फर्स्ट टाइम यूज किया जाता किसके लिए? गाउट डिसीज के लिए। किस डिसीज के लिए कैप्सूल को फर्स्ट टाइम यूज किया गया था? वो है गाउट डिसीज। हिस्ट्री में चलेंगे हम। अब हिस्ट्री इसमें है, स्टार्टिंग होती है इसकी 1730 से। कब से? 1730 से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो 1730 में एक हमारे साइंटिस्ट थे, वायना साइंटिस्ट। कौन से? वायना साइंटिस्ट, जिनका नाम था पॉली। फार्मासिस्ट के, ठीक है, फार्मासिस्ट है। अब इनने क्या करा था? डेवलप करा था ओवल शेप्ड कैप्सूल। क्या करा था? डेवलप ओरल शेप कैप्सूल। एंड टर्पेंटाइन ड्रग, जो कि वोलेटाइल ऑयल में आता है। टर्पेंटाइन ड्रग। ओके, इसकी स्मेल क्या है? अच्छी नहीं थी। ठीक ठीक है, अनप्लीजेंट की थी, बेकर सी स्मेल आ रही थी। तो पॉली ने क्या किया, जो टर्पेंटाइन ड्रग थी ना, तो उसको क्या करा? प्रोटेक्ट कर लिया। जो उसकी स्मेल आ रही थी ना, उसको क्या करा? ऊपर से कोट कर दिया। ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो उसकी थी मास्क हो गई, मतलब छुपा दी उसने। ठीक है, उसने जो करा था प्रोटेक्ट, तो छुपा दिया। अब जो जिस चीज़ से उसने उन्होंने इसको कवर किया था ना, वो चीज़ थी जिलेटिन। क्या था? जिलेटिन। जो कि जिलेटिन हमारा था टेस्टलेस। मतलब जिलेटिन क्या रहता है? बेसिकली टेस्टलेस रहता है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं रहता। तो इस तरह से उनने इस ओवल शेप्ड कैप्सूल का डेवलपमेंट किया। ओके, देन अगेन उसके बाद ये तो हो गया हमारा 1730 में थे हमारे पॉली। उसके बाद आए 1834। इसमें कौन थे? जुसेप डुप्लेंस। कौन?
जोसेफ डुप्लेंस। इन्होंने क्या करा, इन्होंने डेवलप करा ऑलिव शेप कैप्सूल। कौन सा? ऑलिव शेप कैप्सूल, जो कि पेटेंट है, ठीक है। देन 1814 में कौन है? जूल्स इन्होंने डेवलप करा 2 पीस कैप्सूल। ओके, अभी तक 1 पीस था, लेकिन 1840 में जूल्स इन्होंने 2 पीस कैप्सूल डेवलप करा, जिसके 2 पार्ट थे, एक तो एक अपना कैप था और एक दूसरा पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, कोल्डन ऑथर है, उनने सजेस्ट किया कैप्सूल मशीन। कैप्सूल मशीन को किसने सजेस्ट किया था? कोल्टन ऑथर। ओके, ये पॉइंट है। तो ये थी हमारी कुछ हिस्ट्री के बारे में, शॉर्ट में बताया मैंने। तो होप इतना कर लेना आप इसको रीड। वैसे इतना हिस्ट्री पूछी नहीं जाती एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पढ़ने के लिए अच्छा है। ओके, अब चलते हैं हम किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ कैप्सूल। ओके, टाइप्स ऑफ कैप्सूल क्या है? तो कैप्सूल हमारे बेसिकली 2 टाइप के रहते हैं। एक रहता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, एक रहता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब देखिए, जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है ना, वो 99% उसका कलर सिंगल रहता है, सिंगल कलर में रहता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? एक सिंगल पार्ट रहेगा, है ना, सिंगल पार्ट सेल जिसको कहेंगे हम, जो कि पूरी उसकी ओवरऑल बॉडी रहेगी। उसके अंदर ड्रग फिल रहेगा। अब जो सेल होती है वो 100% फिल होता है। ओके, अब इसमें मटेरियल क्या क्या भर सकते हैं हम? इसमें लिक्विड भरते हैं, या सेमी सॉलिड या वॉलेटाइल ऑयल इसमें फिल किए जाते हैं। किसमें? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बेसिकली 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। मतलब इसमें क्या रहता है, इसमें कैप रहेगा और एक सेल रहेगा, ठीक है। ये क्या है, टूट जाता है, मतलब खुल जाता है, खोल सकते हैं हम इसे। तो इसमें आपको एक जानने वाली बात है, ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, इसमें जो ऊपर का पार्ट है ना, ये हमारा कैप, और ये नीचे है ये सेल। अब जो कैप रहता है ना, उसकी जो लेंथ रहती है वो स्मॉल रहती है, यानी लेंथ में वो छोटा रहता है, लेकिन जो कैप का जो डायमीटर है ना, इंटरनल डायमीटर, वो थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। इस पे लिखा है कैप इंटरनल डायमीटर लार्जर देन सेल और स्मॉल कंपेयर टू लेंथ, जो रहती है वो स्मॉल रहती है कंपेयर टू सेल। अब ऐसा क्यों होता है? डायमीटर, देखिए इसमें क्या रहता है, जो सेल होता है वो कैप रहता है ना, जो उसमें फिट रहता है, जिसकी वजह से इसका कैप का डायमीटर बड़ा रहता है, बड़ा करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए। तो कॉमन सेंस की बात है इसमें, तो देख सकते हो आप। एंड इसमें अगला पॉइंट है, ये पूछता है, हाँ ये पूछेगा कि कैप की लेंथ ज़्यादा होती है या सेल की लेंथ, तो ये एमसीक्यू में आ जाता है, याद रखना। अब इसमें ड्रग फील्ड, हाँ देखिए, जो ड्रग फिल की जाती है ना सेल में, ड्रग फिल इन सेल नॉट इन कैप। देखिए, जो ड्रग फिल की जाती है वो सेल में फिल की जाती है, ना कि कैप में। ये जो हार्ड वाला में देख रहे हो आप, सेल में फिल की जाएगी, और 75% फिल की जाती है। जो भी टोटल कैप्सूल रहता है ना उसका साइज, उसकी 75% फिल की जाएगी, ठीक। अब जो सेल रहता है वो 100% फिल किया जाएगा, ठीक है। जो सेल है वो, ये हम पूरा 100% फिल करेंगे सेल, और जो ओवरऑल जब फिट हो जाएगा कैप्सूल पूरा बन जाएगा, तो वो रहेगा 75% फिल। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से रहता है ये। अब इसमें हम क्या क्या फिल कर सकते हैं? इसमें हम करते हैं सॉलिड ड्रग, हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जैसे पाउडर या ग्रेनुल, ये फिल करेंगे। पैलेट्स हो गए हमारे, ये फिल करेंगे, कर सकते हैं हम। पिल्स, ये फिल कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें हम सॉलिड चीज़ें फिल करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब पॉइंट आता है कि इसमें हम लिक्विड या सेमी सॉलिड क्यों फिल नहीं कर रहे हैं, या फिर उसमें जो सॉफ्ट वाला था इसमें हम हार्ड ये पाउडर वगैरह क्यों फिल नहीं कर रहे हैं? देखिए,
पॉइंट ये है कि अगर इसमें लिक्विड फिल करा ना, तो क्या इसमें लीक होने का खतरा है, क्योंकि ये क्या है, टुकड़ों में डिवाइड है, कैप और सेल, तो लीक होने के चांसेस है। इसलिए इसमें नहीं की जाती, इसमें ओनली पाउडर या जो हमारे सॉलिड हो गए टैबलेट पैलेट ये फिल किए जाते हैं। और ये रही बात ये सिंगल, तो इस सिंगल इसमें लीकेज का कोई डर ही नहीं है, इसलिए प्रेफर किया जाता है मोस्टली लिक्विड फिल करने के लिए। तो ये था इसका रीज़न। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। अब इस पर एक टॉपिक लाइन है, ये पढ़ा देता हूँ मैं। अब इसमें कुछ है पॉइंट, देखिए ऊपर लिखा है डाइल्यूएंट एंड बाइंडर नॉट यूज इन कैप्सूल। तो ये जो डाइल्यूएंट है बाइंडर है कैप्सूल में यूज़ नहीं किए जाते हैं। और जो इसमें एक और है, जनरल रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ ग्रेस डाइल्यूएंट यूज़, मतलब ये वाला डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं, बाकी नहीं करते। तो ये एमसीक्यू में आया था, इसलिए टॉप पर लिखा है अलग से। देख अभी समझोगे आप जब पूरा हो जाएगा। अभी चलते हैं हम आगे। अब देखिए जिलेटिन के बारे में पढ़ेंगे हम। जिलेटिन क्या है ये, हाँ। अब देखिए ये रहता है, जो सेल है ना पूरा बॉडी है कैप्सूल की, ये बनी होती है जिलेटिन से, ठीक है। सिंगल जो रहता है, सिंगल जिसमें बॉडी है 99% केस में वो सॉफ्ट रहेगा, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। अब देखिए पूरा पैक है, इसमें कोई पीस तो है नहीं, मतलब गैप है नहीं कोई, तो जिससे क्या है इसमें एयर एंटर ही नहीं हो सकती, इसमें एयर एंटर नहीं हो पाएगी। इसलिए हम इसको, एक और नाम है इसका, जिसे हम कहते हैं एयर सील कंटेनर। इसको ही सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को क्यों कह रहे हैं एयर सील कंटेनर, क्योंकि इसमें सिंगल पीस है, कोई लीक या कुछ एयर पास होने का चांस ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं हमें एयर सील कंटेनर। एक और नाम है हर्मेटिक सील्ड। कौन कौन सा, एयर सील कंटेनर और हर्मेटिक सील्ड। ओके, देन चलते हैं। अब देखिए जो हर्मेटिक सील है ना, ये मतलब यही सॉफ्ट चिलेटिंग, इसका जो डिसइंटीग्रेटेड टाइम रहता है वो रहता है 60 मिनट। कितना, 60 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा। अब दूसरी तरफ जो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है जिसमें 2 पीस में डिवाइड है ना, ये डबल रहते हैं। इसमें क्या रहता है, एयर एंटर कर सकती है, एयर एंटर इनसाइड इट, ठीक है। अब एयर एंटर कर सकती है इसमें, ये पॉइंट है। और इसमें क्या है, इसमें जिलेटिन रहता है, प्लस शुगर भी ऐड करते हैं हम, प्लस H2O, ट्रिपलेट फॉर्म में बनाते हैं इसको, जिसका पूरा फॉर्मुलेशन रहता है बनाने का बॉडी को। तो इसमें 3 चीज़ें रहती है, क्या क्या, जिलेटिन, शुगर, H2O। ओके, और इसकी बात करें हम, किसकी, सॉफ्ट वाले की, इसमें रहते हैं हमारा जिलेटिन, H2O और प्लस प्लास्टिसाइजर। इसमें भी ट्रिपलेट फॉर्म है, लेकिन इसमें प्लास्टिसाइजर आ गया, प्लास्टिसाइजर। इसमें शुगर है ऊपर वाले में, किसमें, हार्ड जिलेटिन में शुगर है, सॉफ्ट जिलेटिन में शुगर नहीं है, प्लास्टिसाइजर है। ये याद रखना पॉइंट। अब नोट में लिखा है कैप्सूल इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल कंटेनर। ओके, तो कैप्सूल को हम स्मॉल कंटेनर भी कहते हैं। अब जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, ये क्या है, टच को सेंस कर लेते हैं, और मटेरियल इसमें यूज़ करेंगे हम, ये बना है, बताता हूँ मैं इसको। देखिए कुछ पॉइंट्स है इसमें, ये एम्प्यूल है, एम्प्यूल्स लिखा है, एम्प्यूल के होते हैं, और एक वायल, 2 चीज़ें रहती है, नोट अलग से है, ये अलग से पढ़ना है आपको। देखिए एम्प्यूल्स और वायल में क्या डिफरेंस है। एम्प्यूल वो है जो कि एयर सील्ड रहते हैं, यानी उसमें कोई स्पेस नहीं रहता, सिंगल डोज फॉर्म में देते हैं हम। आपने देखा होगा कुछ आते हैं ना आपके ट्यूब टाइप के जो पूरे पैक रहते हैं। एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको, आपने आँखों की ट्यूब देखे होंगे कि आँखों में डालते नहीं है काट के, तो आपने देखा होगा पूरे पैक रहते हैं, है ना, उसको आप काटना पड़ता है आपको। तो उनको हम कहते हैं एम्प्यूल्स में आते हैं, वो एम्प्यूल्स की कैटेगरी में, वो पूरे रहते हैं एयर सील्ड, और वो उनका यूज़ सिंगल टाइम में होता है, यानी सिंगल डोजेस फॉर्म रहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिसमें रहता है एयर एंटर कर सकती है, गैप रहता है,
उनको हम कहते हैं वायल, जिसका यूज़ हम मल्टी टाइम कर सकते हैं, मल्टी डोजेस फॉर्म। तो ये रहता है डिफरेंस एम्प्यूल्स में और वायल में। अब आता है हमारा अगला पेज, अगला पॉइंट, जो सॉफ्ट जिलेटिन है ना, जो सॉफ्ट चीज़ें हमारी, सॉफ्ट में क्या आता है, लिक्विड आ गया, विस्कस हमारे मटेरियल, सेमी सॉलिड। सॉलिड में क्या है, पाउडर है, ग्रेन्यूल है, पिल्स है, पैलेट है। तो ये मटेरियल है फिल्ड करने के लिए। तो ये हो गया हमारा पूरा मटेरियल के बारे में। अब चलते हैं हम लिमिटेशन ऑफ कैप्सूल, यानी कैप्सूल की कुछ लिमिटेशन है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। तो इसमें पहला आता है पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, अब देखिए हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं ऐसे मटेरियल जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड, डीलिक्विसेंट मटेरियल। डीलिक्विसेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको डिसॉल्व कर रहा है, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और डिसॉल्व हो जा रहा है, मतलब डिसॉल्व भी हो जा रहा है उसमें। फिर आता है हमारा इफ्लोरोसेंट। इफ्लोरोसेंट क्या है, जो रिलीज कर रहा है और या इवोपरेट कर रहा है H2O को, रिलीज या इवेपोरेट कर रहा है H2O को, ठीक है, इफ्लोरोसेंट। हाईली सॉल्युबल मटेरियल, फोर्थ हाईली सॉल्युबल मटेरियल, जो कि हाईली सॉल्युबल है वाटर में। ओके, तो ये आता है हमारे लिमिटेशन है कुछ। अब देखिए, मान लीजिए यदि हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल है, उसको हम फिल्ड कर रहे हैं ना कैप्सूल में, तो वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब कौन से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जो नेचर है, नेचर में हमारा वाटर प्रेजेंट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और डीकम्पोज हो जाएगा, जो जिलेटिन है ना वो डीकम्पोज हो जाएगा। तो इसलिए हम हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर हम डीलिक्विसेंट मटेरियल यूज़ करेंगे तब भी सेम चीज़ होगी, वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर को और डिजॉल्व हो जाएगा, जिससे जिलेटिन क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएगा। तो ये भी हमें यूज़ नहीं करना है। फिर आता है ई फ्लोरोसेंट मटेरियल। इसमें क्या है, अगर ये ऐड करा कैप्सूल में तो जिलेटिन सेम चीज़ डीकम्पोज हो जाएगा। फिर हाईली सॉल्युबल मटेरियल, सेम जिलेटिन हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये इतनी लिमिटेशन है, दैट्स वाई दे, मतलब ये सारे हमें फिल्ड नहीं करने हैं, दैट्स वाई दे ऑल फोर नॉट फिल्ड इनसाइड कैप्सूल। ओके, अब देखिए कैप्सूल, इस पर टॉप पे लिखा है कैप्सूल शुड स्टोर एट कूल टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, यानी कैप्सूल को हमें ठंडे टेम्परेचर और ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, ऐसी जगह पे स्टोर करना चाहिए। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम, ये तो बता दिया मैंने कि मटेरियल नहीं फिल करना है। अब इस मटेरियल के एग्जांपल क्या है, यानी हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल फिल नहीं करना है, तो हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल में क्या क्या आता है, तो उसमें आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये आते हैं हमारे हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में। या एग्जाम्पल IMP है, बता दूं मैं, आते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक में क्या आ रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। डीलिक्विसेंट में क्या आ रहा है, NaOH, NaCl। ई फ्लोरोसेंट के एग्जाम्पल में क्या है, 20 या वैक्स, 20 वैक्स। एग्जाम्पल ऑफ हाईली सॉल्युबल, इसमें क्या है, ये सिमिलर है डीलिक्विसेंट के, यानी NaCl और KCl। तो ये एग्जाम्पल है, ये याद रखने आपको, पूछ लेता है MCQ में। तो ये हो गई हमारी लिमिटेशन किसकी, कैप्सूल की। अब अगला आता है जिलेटिन। ओके, जिलेटिन ये पढ़ाऊंगा मैं आपको अगली क्लास में, अगली क्लास में पढ़ेंगे जिलेटिन के बारे में, ठीक है। जिलेटिन क्या होता है, अभी के लिए आप इतना पढ़िए और इतना रिवाइज करिए, नोट्स बना लेना आप इसके जो भी बताया मैंने। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में और करेंगे हम जिलेटिन शुरू। ओके, तो बाय।